हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। छिंदवाड़ा के मोक्षधाम में शवों को जलाने के लिए नहीं मिल पा रही लकड़ियां और कंडे, शव जलाने के लिए लोगों को स्वयं करनी पड़ रही व्यवस्था। छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर दो व्यापारियों के बीच लगी शर्त, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एग्रीमेंट। चांदामेटा में चुनावी रंजिश के चलते चली तलवारें, 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में इलाज हेतु कराया गया भर्ती। और कलेक्टर मनोज पुष्प ने ली मतगणना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की बैठक, डाक मतपत्रों की गणना में सावधानी बरतने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम के सहयोग से संचालित होने वाला मोक्षधाम आजकल बेहद अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है। अब शव को जलाने के लिए लकड़ी और कंडे तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि छिंदवाड़ा के मोक्षधाम में अब शव जलने के लिए लकड़ी को तरस रहे हैं। जो शमशान घाट कभी जिले की सबसे सुंदर व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था, नगर निगम के कारण अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि पिछले 1 सप्ताह से यहाँ शवों को जलाने के लिए गरीबी रेखा वाले या जनरल सभी को लकड़ी टालों से खरीदकर अपनी व्यवस्था बनानी पड़ रही है, जिससे शमशान घाट पर एक कलंक सा लग गया है। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट का ठेका एक निजी ठेकेदार के पास था, मगर नगर निगम द्वारा उस ठेकेदार की पेमेंट न करने के कारण नाराज ठेकेदार ने लकड़ी देने से मना कर दिया। नगर निगम को उस ठेकेदार को लगभग 25 लाख रुपए देना बकाया है। ठेकेदार द्वारा जब इन रुपयों की मांग की गई तो उसे मात्र 50,000 रुपए दीपावली में प्रदान किए गए, जिसके कारण नाराज ठेकेदार ने अब नगर निगम के शमशान घाट को लकड़ी देने से मना कर दिया, जिसके कारण शवों को जलाने के लिए शमशान घाट में लकड़ियों की भारी कमी है और लोग खरीदकर व्यवस्था बना रहे हैं। लकड़ियों का तांता पड़ा हुआ है, किस वजह से? लकड़ी का तांता इसलिए पड़ा है, सामने वाले की पेमेंट नहीं हुआ, वो सामने वाले टाल नहीं रहा ठेकेदार, जिसका यहाँ टेंडर है। वो लकड़ी का 20-25 लाख का उसका बैलेंस है। वो बोलते पहले बैलेंस डलवा, जब लकड़ी डलाऊंगा जानूंगा। कब से ये समस्या जा रही है? अभी 8-10 दिन से परेशानी जा रही है। तो फिर कैसे व्यवस्था? डाले 35 कुंटल लकड़ी वहाँ वृद्धाश्रम ला के हो गई खत्म। अब लकड़ी नहीं है तो लकड़ी आप कहाँ से ला देंगे हम? कैसे व्यवस्था कर रहे हैं फिर आप? व्यवस्था का हम खुद ही खरीद ला डाल दे रहे हैं। वो तो आपकी प्राइवेट, अभी गरीब रेखा वाले आज ही परेशान की, उसकी 4 बाड़ी 3 बाड़ी तो गरीब रेखा वाले की आती है। अच्छा, लगभग कितना बकाया होगा, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? 20-22 लाख 25 लाख से कम नहीं है। तो वो मना कर रहा है? वो मना कर रहा है, साहब ने फोन लगाया तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया। दूर साहब। आपका नाम? दौलत राव हम चौकीदार। छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया पर कल से एक लिखित एग्रीमेंट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें 2 व्यापारियों ने आपस में शर्त लगाई है। इस शर्त का बकायदा लिखित एग्रीमेंट भी हुआ है। शर्त के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ चुनाव हारते हैं और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जीतते हैं तो प्रकाश साहू राममोहन साहू को 10 लाख रुपए देंगे, और विवेक बंटी साहू हारते हैं और कमलनाथ जीतते हैं तो राममोहन साहू प्रकाश साहू को 1 लाख रुपए देंगे। यह जीत हार की शर्त नगर में चर्चा का विषय बन गई है। इस शर्त से यह पता चलता है कि प्रकाश साहू कमलनाथ की जीत के प्रति कितने ज्यादा आश्वस्त हैं। सट्टा बाजार की भाषा में इसे भाव कहते हैं। बकायदा प्रकाश साहू के लेटर हेड में 3 गवाह के हस्ताक्षर के साथ दोनों व्यापारियों ने लिखित में लेन देन की शर्त लगाई है। यह एग्रीमेंट सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हमने इस संबंध में दोनों ही शर्त लगाने वालों से बातचीत कर शर्त के संबंध में जानकारी हासिल की। ये एक एग्रीमेंट वायरल हो रहा है, इसमें शर्त लगाई गई, क्या है मामला? ये 18 तारीख को राममोहन साहू जी हमारे पास आए थे, तो वो बोले भाई बंटी भाई जीत रहा है, तो मैंने कहा मैं कमलनाथ जी जिता रहा हूँ। तो बोले क्या दोगे? तो मैंने 1 के 10 देंगे अगर बंटी भाई जीते तो।
और अगर कमलनाथ जीते तो 1 लाख रुपए हमको देना। ठीक है बोले 3 तारीख को वहीं लेन देन होगा अपना पीजी कॉलेज में। तो इसका इस शर्त का मतलब क्या है? मतलब साहब है उसमें लेटर में लिखा ही है उसमें। अगर एग्रीमेंट हुआ। हाँ, अगर कमलनाथ जीतते हैं तो आपको क्या मिलेगा और बंटी जीतता है तो आप क्या देंगे? देखो बंटी भाई जीतेंगे तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा और कमलनाथ जी जीते तो अपने को 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश साहब। छिंदवाड़ा विधानसभा को लेकर, विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर आप लोगों के बीच में शर्त लगी, कैसा क्या शर्त की स्थिति कैसे बन गई, क्या है पूरा? शर्त ऐसी लगी, हम लोगों के बीच में बात चल रही थी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ। इसी बीच में एक दूसरे को के कंपटीशन में हम लोगों के बीच में शर्त लग गई है कि अगर कमलनाथ जी हारते हैं तो प्रकाश साहू मेरे को 10 लाख रुपए देंगे और अगर बंटी साहू हारते तो मैं उनको 1 लाख रुपए दूंगा। इस कंडीशन में हम दोनों के बीच में शर्त लगी हुई है। तो उसके आपके हिसाब से जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा है? मैं तो बंटी को जिताने की कोशिश करूंगा भाई। मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, पूरा नाम? राममोहन साहू। छिंदवाड़ा के चांदामेटा में चुनावी रंजिश के चलते 3 लोगों में जमकर तलवारें चली, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां चांदामेटा बस्ती में महाकाली का भंडारा आयोजित किया गया था, जहां पर शंकर मालवीय ने कार्यक्रम के दौरान मंच से विधायक के द्वारा मंच बनाए जाने और अन्य निर्माण कार्य को लेकर उनके द्वारा कराए गए कार्यों का बखान शुरू कर दिया, जिसको लेकर यहां मौजूद छोटू पाल और गब्बू पटेल ने आपत्ति जताई और धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति न करने की बात कही। देखते ही देखते बात बिगड़ गई और शंकर मालवीय के साथ छोटू पाल और गब्बू पटेल ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते इस मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों पक्षों के द्वारा तलवार से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं तीनों घायलों को पहले परासिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से शंकर को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको कहाँ सिर में भर लगी क्या? झगड़ा कहाँ हुआ ये भर बता दो। खत्म चलेगा क्या ये? सुबह चलेगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से, गुरुवार 23 नवंबर 2023। मनोकामना निशान यात्रा सुबह 11 बजे से संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होगी एवं मंदिर भूमि पूजन 4 बजे से ग्राम भौता, छिंदवाड़ा में। ज्योत एवं भव्य दरबार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग, महाप्रसादी। उत्सव स्थल पूजा शिवी लॉन, शिवनी प्राण मोती, छिंदवाड़ा। शाम 7 बजे से श्री श्याम प्रभु इच्छा तक। आयोजक करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से। संपर्क सूत्र 9479537919 और 9340656010। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में।
अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर सभा कक्ष में 22 नवंबर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के मार्गनिर्देशन में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत ETPBS और पोस्टल बैलेट मतगणना का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, अपर कलेक्टर KC बोपचे, जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे और मतगणना अधिकारियों व कर्मचारियों को डाक मतपत्रों की सावधानी पूर्वक गणना करने के लिए निर्देशित किया। हम जैसे चुनाव की प्रक्रिया में पूरी तरीके से संवाद बना के रखा हम लोगों ने, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पर कि चुनाव लड़ने वाले और हम लोगों के बीच में कोई संवादहीनता की स्थिति हो। काउंटिंग में भी हम उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दे दे, तो एक उनके साथ इंटरेक्शन का सेशन मास्टर ट्रेनर्स के साथ बैठ के जो ट्रेनिंग दे दे हम उनको भी कि क्या प्रक्रिया रहेगी हमारी, कैसे अरेंजमेंट्स होगा, किन लोगों को आप एजेंट बना सकते हो, कब तक एजेंट की आपको लिस्ट देनी है। की जगह हम लोग को लीगल होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्टेक्स उनके हाई हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन उनके लिए फर्क पड़ता है कौन जीता कौन हारा। तो चाहे पोस्टल बैलेट है तो पोस्टल बैलेट की वैलिडिटी को हम डिटेल में उनके साथ डिस्कस नहीं है। उसी तरीके से हमारा CU जब आता है तो CU में मान लीजिए CRC न किया हुआ है या मतपत्र लेखा से अलग निकलता है, अगर सब चीज ठीक है तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं जो कि थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, किसी ने क्लोज बटन नहीं, पूरी ट्रेनिंग की कार्रवाई विवरण बनाएंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और अगले दिन अखबार में भी डिटेल में उसको निकालेंगे। वो 25-26 तारीख तक हम लोग इस प्रोसेस को कर लेंगे, ताकि उसके बाद भी हमारे पास 1 सप्ताह का कुशन रहेगा। उसमें भी कोई डाउट्स आते हैं, कोई समस्याएं, क्लैरिटी के साथ हम उस काम को करेंगे। शुरू से जो प्रोटोकॉल है वो पालन हम लोग खुद भी करेंगे। उसका आशय यह है कि अगर हमारे काउंटिंग के लिए हमने लगा रखा है ड्यूटी काउंटिंग के टेबल नंबर 2 पर, तो वो आदमी 2 पे ही रहेगा। हम जब इसका पालन करेंगे तो हम जो 2 नंबर के टेबल नंबर 2 के सामने ही रहेगा, इधर उधर नहीं भूल जाएगा। तो हम सबसे पहले अपनी टीम को ब्रीफ करेंगे। होता यह है कि हम लोग कुछ भी करते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन करे, तो हम पहला डिसिप्लिन अपनी टीम को एड्रेस करेंगे। जब हम शपथ कराते हैं, शपथ कराने के पहले हम ब्रीफिंग करेंगे, तो उस ब्रीफिंग में हम अपनी टीम को ब्रीफ करेंगे कि जिसकी ड्यूटी है जहां है वो वहीं रहेगा, इधर उधर आप मूव नहीं करोगे, आपके टेबल पे सामान ला के पहुंचाया जाएगा। अंदर डिसिप्लिन रहेंगे तो बाहर भी डिसिप्लिन। न्यू पहाड़ी कॉलोनी गुलावरा निवासी मन्नू पंडोल नामक युवक ने आज अज्ञात कारणों के चलते कांच खा लिया, जिसके चलते उसे परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि वो काम पर गए हुए थे, उसी दौरान मन्नू ने कांच खा लिया। बच्चों द्वारा घर वालों को फोन करके इस बात की जानकारी दी गई, तब घर वालों ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत काफी खराब है। मन्नू पंडोल
कारण क्या है कि जो इन्होंने कांच खाए? पता नहीं। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? न्यू पाड़ो कालू में। कौन सा वार्ड आता? वार्ड नंबर 9। आओ। ये कितने बजे की घटना है? 1-1.5 घंटा हो। आपको कैसा पता लगा कि इन्हें? बच्चों लोगों ने साइट पे फ़ोन करे, हम साइट पे काम कर रहे थे। अच्छा। वहाँ से फ़ोन आया कि मामा ने कांच खाया। जब हम साइट पे गए, हाँ बोलो। साइट पे जब गए तो उसको लेके अस्पताल लेके गए। क्या नाम है आपका? मेरा हरी पंडू। ये आपके कौन है? भाई। ये क्या नाम है इनका? मन्नू। और किस कारण इन्हें कांच खाए? हमको मालूम ही नहीं, हम तो काम पे थे, काम के कपड़े पहने हुए। कितने बजे की घटना है? ये हो गई 1-1.5 घंटा हो गया है। बच्चे ने फोन लगा के बताया। कहाँ रहते आप? गुलाब रानी। कौन सा वार्ड? बात क्या बता तो रहा। अरे आप बताओ ना। अब मैं तो खुद नहीं आई हूँ भैया यहाँ, मेरे को क्या मालूम। अच्छा, क्या नाम है इसके पेशेंट का? पेशेंट का क्या नाम है? मन्नू नाम है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 22 नवंबर को जुन्नारदेव रेलवे RPF थाना पुलिस ने चोरी करते हुए रंगे हाथों 3 चोरों को पकड़ा और उनसे चोरी किया हुआ माल बरामद किया। जुन्नारदेव रेलवे RPF थाना प्रभारी बलवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे कॉलोनी से लगे हुए खाली पड़े रेलवे आवास से 2-3 व्यक्ति कंबल से ढककर वजनी सामान लेकर जा रहे थे। इन पर जब RPF पुलिस की नजर पड़ी तो तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी सहित माल बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 2 लोहे के दरवाजे बरामद किए गए जिनका कुल वजन 80 किलो बताया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाही में रेलवे थाना प्रभारी बलवीर सिंह,
उप निरीक्षक तुलसी वर्मा द्वारा कार्यवाही की गई है। रेलवे क्वार्टर्स हैं जो कि अभी खाली पड़े हुए हैं, उनके पीछे से 2-3 लोग जो है एक वजनदार सामान उस पर कम्बल उड़ाया हुआ लेके जा रहे थे। तो शक होने पर पाटिल जो है ना दौड़ कर गया, उसको पकड़ा और 2 भागे हुए लड़कों को जो है ना हमारे ESI और तुलसी मैडम ने पकड़ा। तीनों को लाके उसके पास से और चोरी किया हुआ एक जो है ना लोहे का दरवाज़ा था, करीबन 40 kg का हुआ। तो 2 दरवाजे बरामद हुए हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा FDDI में 3 दिवसीय कार्निवल मोडा फेस्टिवल का शुभारंभ 22 नवंबर को हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में आरंभ हुए कार्निवल मोडा फेस्टिवल के अंतर्गत 22 नवंबर को विभिन्न प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में स्टूडेंट और अभिभावक पहुंचे। 24 नवंबर तक चलने वाले इस कार्निवल में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए तो उससे पब्लिसिटी भी होती है। दूसरी चीज मैं ये चाहती हूँ कि जैसे खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा छिंदवाड़ा के पार्श्वनाथ जिनालय में 21 नवंबर को अहिंसा के पुजारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाकर विगत 41 वर्षों से पटाखे रहित दीपावली मनाता है, जिसका समर्थन करते हुए नई आबादी गांधीगंज स्थित पार्श्वनाथ जिनालय में संचालित वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने 2550वें निर्वाण महोत्सव दीपावली महापर्व पर पटाखे नहीं जलाए और उससे राशि बचाकर जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। 21 नवंबर को इन सभी अहिंसा के पुजारियों को विशेष समारोह में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन, अभिनय शास्त्री, सौरभ जैन के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ध्वनि जैन एवं श्रेणी जैन ने किया।
बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी के नई आबादी गांधीगंज स्थित हमारा ये पार्श्वनाथ जिनालय है, जहाँ मुख्य मंडल और अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन के तत्वाधान में वीतराग विज्ञान पाठशाला का संचालन वर्ष भर होता है और हमारी बहनें इनको यहाँ संस्कारित करती हैं। इस वर्ष विगत कई वर्षों के अनुसार हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के नन्हे अहिंसा के पुजारियों ने पटाखे रहित दीपावली बनाई और उस राशि से बचाकर जनहित के काम किए। आज इन्हें मंडल और फेडरेशन की ओर से सम्मानित किया गया। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आजीवन पटाखे नहीं जलाते और उससे गरीबों की मदद करते हैं। मैं उन्हें सकल जैन समाज की ओर से और आप सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि भगवान महावीर की सर्वोदय अहिंसा जन जन तक पहुँचाएँ, लोगों को जियो और जीने दो का संदेश दें और हम स्वयं भी उनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें साधुवाद दें। मैं विशेष रूप से ये गांधीगंज में जो पाठशाला संचालित होती है उनके संचालकों का आभार मानता हूं कि हमारे बच्चों को संस्कार के साथ में अनुशासन भी सिखा रहे हैं और जैन दर्शन का बीजारोपण करके भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसी भावना के साथ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र देव। हजरत भैया जी की दरगाह के समीप सूफी सैयद असगर अली रुम्बी का उर्स पाक 19 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उर्स पाक के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान हजरत भैया जी की दरगाह पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने मुल्क में अमन और शांति के साथ सभी की खुशहाली के लिए दुआ की। सैयद जाफर अहलुल्लाह शाह निजाम तकिय नसीर सैयद महमूद फजलुल्लाह शाह कुतुबो नजमुद्दीन निजाम शहाबुद्दीन कुतुबे गौस मुहिद्दीन अब्दुल कादिर सिरुल्लाह शाह सईद उल हसन यूसुफ तरतूशिया मुर्शिद अब्दुल अजीज रहीमुद्दीन। ये उर्स पाक चल रहा है सैयद असगर अली रूमी सिलसिले का और ये 19 तारीख से 19 से और आज समापन है उर्स का। क्या क्या कार्यक्रम? इसमें महफिल समा लंगर वगैरह दरूद फातिया और हिंदुस्तान के लिए पूरे दुआएं की गई। चल ही रहा है अभी कार्यक्रम। कितने वर्षों लगातार ये कार्यक्रम? ये करीब 33 साल हो चुके हैं। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। छिंदवाड़ा के मोक्षधाम में शवों को जलाने के लिए नहीं मिल पा रही लकड़ियां और कंडे, शव जलाने के लिए लोगों को स्वयं करनी पड़ रही व्यवस्था।
छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर दो व्यापारियों के बीच लगी शर्त, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एग्रीमेंट। चांदामेटा में चुनावी रंजिश के चलते चली तलवारें, 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में इलाज हेतु कराया गया भर्ती। और कलेक्टर मनोज पुष्प ने ली मतगणना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की बैठक, डाक मतपत्रों की गणना में सावधानी बरतने के दिए निर्देश। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।